Hey guys, welcome back to Angel's English Learning. Today, I'm here with the explanation of a very important chapter of class 10th short stories, or you can say supplementary. This chapter is one of my favorite chapters. The name of the chapter is The Inventor Who Kept His Promise. In this chapter, we will get a story of a very famous scientist. The name of the scientist is Thomas Alva Edison. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं. तो इस चैप्टर में हम फेमस साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन की लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे. उनके जीवन में होने वाली कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में हमें पता चलेगा जो हमें कुछ मैसेज देंगी. उनके जीवन के संघर्ष के बारे में जान के हमें कुछ सीख मिलेगी कि हमें परिस्थितियों के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना है, उनका सामना करना है और निरंतर प्रयास करते रहने से हमें निश्चित ही सफलता मिलेगी. इनका जीवन भी हमें ये सीख दे करके जाएगा. So let's start the explanation of this chapter. When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं तो सामान्यतः आप क्या करते हैं? एक बटन दबाते हैं और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो आपको प्रकाश दे जाता है. Do you know who invented the electric lamp? तो क्या आप जानते हैं कि ये प्रकाश का इन्वेंशन, इसका आविष्कार किसने किया था? He was an American named Thomas Alva Edison. ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन. Even in his childhood, Edison loved to do experiments. अपने बचपन से ही इन्हें एक्सपेरिमेंट्स का मतलब प्रयोग करने का शौक था. He was fond of asking questions. He was never satisfied till he got the right answers. और ये तब तक प्रश्न पूछते रहते थे जब तक कि इनको अपने प्रश्न का संतुष्ट कर देने वाला उत्तर नहीं मिल जाता या ये संतुष्ट नहीं होते. There are many stories about his childhood and here are a few of them. हमारे पास इनके जीवन से जुड़ी कई कहानियां हैं. आज हम इस चैप्टर में उनमें से कुछ कहानियों के बारे में जानेंगे जो हमें कुछ लेसन सिखा के जाएंगी, कुछ सीख दे के जाएंगी. One day when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about the birds. एक दिन जब छोटा एडिसन, बालक एडिसन अपने स्कूल में था या स्कूल में थे तो इनकी जो टीचर थी वो इनसे क्वेश्चन पूछ रही, इनको स्टोरीज बता रही थी बर्ड्स के बारे में, उस कहानी सुना रही थी. He got up and asked the teacher, Madam, why can't man fly like a bird? तभी जब इनकी टीचर बर्ड्स के बारे में बता रही थी तो इन्होंने ये खड़े हुए और इन्होंने अपनी टीचर से पूछा, मैडम, मनुष्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? Because man has no wings, replied the teacher. टीचर ने जवाब दिया, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं. The young boy thought a moment and asked her again. वो छोटा बालक दोबारा से सोचने लगता है, कुछ देर सोचता है, मतलब एडिसन सोचने लगते हैं और फिर दोबारा पूछते हैं. But kites have no wings and still we can fly them in the sky. मैडम, पतंगों के भी तो पंख नहीं होते हैं, फिर भी वो आकाश में उड़ सकती हैं, ऐसा क्यों? All the other boys laughed and the teacher lost her patience. तो बाकी के जो बच्चे हैं इनका ये प्रश्न सुन के हंसने लगते हैं. आप जानते हैं जनरली जब कोई भी अलग सा सवाल बच्चा पूछता है तो पूरी क्लास पर उसका असर पड़ता है.
तो निश्चित ही क्लास में ऐसा माहौल हो जाता है कि इनका सवाल पूछने के बाद में सारे ही बच्चे हंसने लगते हैं, क्योंकि सब इन्हें मूर्ख समझ रहे थे कि कैसा मूर्खता भरा सवाल इसने पूछा है। All the other boys laughed and the teacher lost her patience. तो सारे बच्चे जो हैं हंसने लगते हैं और ऐसा माहौल देखकर शिक्षिका को गुस्सा आ जाता है, वो अपना धैर्य खो देती हैं। She thought that the boy was stupid and naughty, and she asked his parents to take him out of the school. और वो एडिसन के पेरेंट्स को बुलाती हैं और कहती हैं कि वो अपने बच्चे को स्कूल से ले जाएं। Means he was dismissed from his school. His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. इनके पेरेंट्स इन्हें घर लेकर के जाते हैं, लेकिन इनके पेरेंट्स को पता था कि इनका बच्चा स्टूपिड नहीं है, मतलब कि वो मूर्ख नहीं है। एडिसन was just 8 years old when this happened. जब ये हादसा हुआ इनके जीवन में तो ये केवल 8 वर्ष के थे। Young Edison found in his mother his best teacher. इस छोटे एडिसन को अपनी माँ में ही सबसे अच्छी शिक्षिका मिल गई। She was patient enough to answer all his questions, and with her help and guidance, he made a good progress. ये उनमें बहुत ज़्यादा धैर्य था, मतलब इनकी माता में अत्यधिक धैर्य था और वो इनके प्रश्नों के पूरी धैर्य के साथ जवाब देती थीं और उनकी सहायता भी करती थीं, उनका मार्गदर्शन भी करती थीं, उनके एक्सपेरिमेंट्स में उनकी मदद भी करती थीं, और इससे एडिसन ने काफ़ी ज़्यादा उन्नति कर ली थी। मतलब अपनी माता की सहायता के साथ उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था। He used to observe things very closely and do a lot of experiments. और इन्होंने चीज़ों को बहुत ही बारीकी से ध्यान देना शुरू किया, क्लोजली उन चीज़ों को परखना शुरू किया और बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी किए, मतलब बहुत से प्रयोग भी किए। Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them. इनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो होते थे वो मूर्खतापूर्ण भी होते थे, परंतु उनसे भी इन्होंने बहुत कुछ सीखा। मतलब हम निश्चित ही अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं, तो जो इनके एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए उससे इन्होंने बहुत कुछ सीखा, इन्हें कई सारे लेसन्स भी मिले। One morning he was watching a bird. एक दिन सुबह ये एक चिड़िया को देख रहे थे। It flew down to the ground, picked up a few worms in its beak and flew away. इन्होंने देखा कि वो चिड़िया जो है उड़कर नीचे जमीन पर आई, उसने कुछ कीड़ों को अपनी चोंच में पकड़ा और उड़ गई। अब क्या प्रभाव पड़ा इनके ऊपर, उस नज़ारे को देखकर इन्होंने क्या सोचा? This gave young Edison an idea. उस छोटे एडिसन को एक आइडिया आया चिड़िया का ये उड़ना देखकर और कीड़ों को अपनी चोंच में पकड़ के ले जाना देख के इनके दिमाग में एक आइडिया आया। The bird is able to fly because it eats worms. See the funny thing, एक बच्चे का कितना तेज दिमाग होगा। इन्होंने सोचा अच्छा ये चिड़िया जो है इसलिए उड़ पा रही है क्योंकि ये कीड़े खाती है। Man can also fly if eats worms. मतलब इनके अंदर तर्क करने की और सोचने की शक्ति जो है ये बचपन से ही थी। मतलब ये कीन डिजायर्स पर्सन थे, उत्सुकता इनके अंदर जानने की इच्छा और उत्सुकता बचपन से ही थी। और मैं आपको निश्चित बता रही हूँ कि जब तक आपके मन में कुछ जानने की, सीखने की, समझने की इच्छा नहीं होगी तब तक आप कुछ नया दुनिया से अलग हटके नहीं कर सकते। तो यही रीजन था, ये जानने की इच्छा और उत्सुकता ने ही इनको यहाँ तक पहुंचाया। इतना बड़ा साइंटिस्ट इनको इनके एक्सपेरिमेंट्स नहीं बनाया। He said to himself, इन्होंने अपने आप से कहा अच्छा चिड़िया इसलिए उड़ पाती है क्योंकि वो कीड़े खाती है, मनुष्य भी उड़ सकता है अगर वो भी कीड़े खाने लगे। He wanted to try the experiment on someone. अब वो इस एक्सपेरिमेंट को, अपने इस प्रयोग को जो इन्होंने सोचा था ये किसी पर ट्राई करना चाहते थे। He caught hold of a few worms, beat them into a pulp and mixed it in water. इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ कीड़ों को पकड़ा,
उनकी चटनी बनाई उन कीड़ों की और उनको पानी के घोल में मिला दिया. He took the mixture to a servant girl and said to her, और ये अपना वो मिक्सचर जो है, वो मिश्रण लेकर के अपनी एक नौकरानी के पास गए. वो छोटी नौकरानी जो इनके घर में काम करने आती थी, ये उसके पास लेकर के गए और उससे कहा, This is a wonderful mixture. ये एक अद्भुत मिक्सचर है, ये एक अद्भुत मिश्रण है. If you drink this, you can fly like a bird. और अगर तुम इसे पियोगी तो तुम चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी. सी, उस बच्चे का दिमाग अब देखिए कितना ज्यादा आगे तक जा रहा था. भले ही उनका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ हो, लेकिन इन्होंने उससे भी कुछ सीखा. और हमें भी ये सीख मिलती है कि हमें सोचना चाहिए, अपने अंदर सोचने की शक्ति को जागृत करना ही होगा. Come on, drink it and see. और इन्होंने उस बच्ची से कहा कि चलो इसको जल्दी से पी लो और देखो क्या तुम उड़ पाती हो. The poor girl believed him and drank the mixture. वो बेचारी छोटी सी लड़की जो है, उसने इन पर विश्वास कर लिया और इस मिक्सचर को पी गई, इस मिश्रण को पी गई. Well, she did not fly, but she fell ill. हाँ, निश्चित ही वो उड़ तो नहीं पाई, लेकिन बीमार जरूर हो गई. अब कोई भी कीड़े अगर पी जाएगा तो उसके शरीर पर उसका प्रभाव जरूर दिखेगा, तो वो बीमार पड़ गई. Young Edison's mother warned him not to do such silly experiments. अब इस छोटे एडिसन, बालक ही थे ये, अभी छोटे ही थे, तो इनकी माता ने इन्हें चेतावनी दी और कहा कि तुम अब इस तरह के मूर्खतापूर्ण कोई भी एक्सपेरिमेंट्स को नहीं करोगे, ऐसे कोई भी प्रयोग तुम नहीं करोगे जो मूर्खतापूर्ण हो. उसके बाद क्या होता है, Once he went to a poultry farm with his mother. तो एक दिन ये पोल्ट्री फार्म अपनी माता के साथ जाते हैं. पोल्ट्री एवरीबॉडी नोज, जहाँ पर मुर्गियों का पालन होता है, मुर्गियों को रखा जाता है. तो ये अपनी माता के साथ वहां पर गए. There he saw a hen. वहां पर इन्होंने एक मुर्गी को देखा. It was sitting on its egg. वो मुर्गी अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी. He asked his mother about it and she answered. इन्होंने अपनी माता से उसके बारे में पूछा तो इनकी माता ने जवाब दिया, The hen is hatching its eggs. वो जो hen है वो अपने eggs को गर्म कर रही है, मतलब अपने अंडों को सेक रही है. अब इनके दिमाग में क्वेश्चन आता है फिर से. After some time chickens will come out of the eggs. और फिर इनकी माता बताती हैं कि कुछ समय के बाद इन्हीं में से बच्चे बाहर आएंगे, मतलब छोटे चूजे बाहर निकलेंगे इन्हीं अंडों से. Why can't I hatch eggs? अब इन्होंने अपनी माता से पूछा, माँ मैं क्यों नहीं अंडों को सेक सकता हूँ, मैं क्यों नहीं इस पर बैठ सकता हूँ. Thought, ये सवाल इनके खुद के दिमाग में आया. Thought young Edison. इन्होंने अपने दिमाग में सोचा. The next morning he got a dozen eggs and sat on them. अगली सुबह ये 1 दर्जन अंडे लेकर के आए और उन अंडों के ऊपर जाके बैठ गए. He got up after some time, but he did not find any chickens. और कुछ समय के बाद जब ये उठे तो उनमें से कोई चूजा नहीं बाहर निकला, मतलब कोई भी मुर्गी का बच्चा बाहर नहीं आया. He had only smashed the eggs. और इन्होंने क्या किया, सारे अंडे तोड़ दिए. अंडों के ऊपर बैठ जाएंगे तो निश्चित ही अंडे टूट जाएंगे. इन्होंने सारे अंडे तोड़ दिए. And spoiled his shirts. और इन्होंने अपनी शर्ट्स नहीं है, सॉरी, यहाँ पर शॉर्ट्स है, तो इन्होंने अपनी शॉर्ट्स, मतलब छोटे बच्चे जो छोटी नेकर पहनते हैं, तो इन्होंने अपनी पूरी नेकर को खराब कर लिया, शॉर्ट्स को खराब कर लिया. He got a good beating from his mother that day. और उस दिन इनकी माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इनकी बेहद पिटाई करी. अच्छी बीटिंग मिली इनको, अच्छी मार पड़ी. A really funny boy wasn't he? अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको नहीं लगता कि ये कितने फनी थे? मतलब एक अनोखी प्रकार का बालक आपने, जो बचपन से ही ऐसी अजीब व गरीब एक्सपेरिमेंट्स करता, जिनका कोई सर पैर नहीं होता. उनमें से बहुत सारे असफल भी हुए, बहुत सारी पर इन्हें डांट भी पड़ी, मार भी पड़ी. बहुत से एक्सपेरिमेंट से इन्होंने बहुत कुछ सीखा भी, लेकिन हाँ, इन्होंने प्रयोग करना नहीं छोड़ा, ये सबसे बड़ी बात थी.
A really funny boy, wasn't he? आपको नहीं लगता कि ये कितने अद्भुत बालक थे बचपन से ही? He failed in all these experiments, but he had learned something from them. लेकिन इन्होंने बहुत कुछ सीखा अपने उन experiments से. He had learned that his ideas were wrong. इन्होंने क्या सीखा? इन्होंने ये सीखा कि इनके कई जो ideas थे, विचार थे, वो गलत थे. He was fond of books and read quite a lot of them. इन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, मतलब ये बुक्स के बहुत शौकीन थे. इन्होंने कई सारी किताबें पढ़ी. His father gave him 25 cents for every book he read. इनके पिताजी जो हैं वो इन्हें प्रत्येक पुस्तक को पढ़ने के बाद 25 सेंट्स देते थे. He read widely with the pocket money he got. और उन पैसों से ये पुस्तकें ही खरीदते थे, जो भी पैसा इनको मिलता अन्य किताबें खरीदते और उनको फिर से पढ़ते. He bought more books and set up a small laboratory. इन्होंने क्या किया? और किताबें खरीदी और कई सारी किताबों का इन्होंने संग्रह कर लिया और उसके बाद इन्होंने एक प्रयोगशाला खोल ली. His mother encouraged him and helped him in his experiments. और इनकी माता जो हैं वो हमेशा इनका प्रोत्साहन करती रहती थी, इनको इनकरेज करती रहती थी, इनका साहस बढ़ाती रहती थी, इनके प्रयोगों में, इनके एक्सपेरिमेंट्स में इनकी मदद भी करती थी. So I have explained you up to 6th paragraph. Half of the chapter is left, that I will explain you in our second part. So if you got the explanation of the chapter, if it was helpful for you, please do like, share and subscribe to my channel. Till then, keep learning. Bye bye.